जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडे क्लासेस। मैं आपके लिए फिर से कुछ पीवाईक्यूज लाया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जो हमारा ये जो टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड है, और जो हमारा हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा अब जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 है। ठीक है। और पार्ट 1 में हम देख ही चुके थे। हमने क्या देखा था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इसमें मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए क्या, कुछ क्वेश्चन। और देखिए यहाँ मैं जितने सारे क्वेश्चन लाया हूँ ये ओल्ड पीवाईक्यूज हैं। आप इनको लगाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है क्या, सेल। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो हमारा पीडीएफ डिफेंस पर ये @ पर मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको इससे किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई क्यूरीज होती है तो आप व्हाट्सअप नंबर भी आप हमें कर सकते हैं। ओके। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। सो लेट गेट स्टार्ट अवर वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ सेल। इनमें से जो सेल, कौन सी सेल है जो मास्टर ऑफ सेल कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या न्यूक्लियोलस, या फिर हमारा न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? सोच के बताएं। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो हमारा होता है, क्योंकि वो सेंटर में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो किससे बना हुआ है? हेमी सेलुलोज का है, सेलुलोज का है, चिटिन का है, या फिर लिग्नाइन का है? किसका होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि 3। इसका आंसर हमारा 3, चिटिन का बना होता है। ठीक है। तो ये चिटिन का बना रहता है। ओके। तो आपको ये याद रखना है कि जो फंगल होती है हमारी, ज़्यादातर जो हमारा रहता है इसकी चिटिन की बॉल रहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड इन। सेल वॉल क्या होती है, ये कैसे बनती है? अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाएं पीडी क्लास पर। वहाँ पे मैंने बायोलॉजी की सारी सीरीज़ पढ़ा के रखी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी में फुल पढ़ाया हूँ। ठीक है। सेल और टिश्यू टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ाया हूँ, और वहाँ कंटिन्यूसली मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं। प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है कि एनिमल सेल में, फंगल में, या फिर हमारे बैक्टीरिया सेल में? तो बताएं। ऑब्वियसली हमारी एनिमल में कहाँ से पाई जाएगी ये? और एनिमल में थोड़ा ना होती है सेल वॉल। ये तो हमारा केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल में। सेल वॉल केवल प्लांट वगैरह, फंगल वगैरह में होती है। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ह्यूमन सेल कंटेन क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम ह्यूमन के पास होते हैं? 26, 44, 48, या 46? कितना होगा आंसर? ऑब्वियसली इसका आंसर 46 होगा, यानी कि 4। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद ही करने हैं। देखिए छोटे एग्जाम्स एमआर वगैरह में आपके, और एसएससी वगैरह में आपके, जैसे एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स हो गया, आपका एमआर हो गया, इनमें तो आपका क्वेश्चन पूछ ही लेता है पक्का। तो एसएससी जैसे एग्ज़ाम हो गया, एमआर वगैरह आपके एग्ज़ाम हो गए, और आपके सीडीएस वगैरह एग्ज़ाम, इनमें भी ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। सो आपको अच्छे से याद रखना है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is the basic unit of inheritance in living organisms which control the transfer of hereditary characters from parent to offspring? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए? तो ए जीन, बी हमारा क्रोमोसोम, सी हमारा डीएनए, या डी हमारा सेल? तो कौन होगा? आप लोगों ने डीएनए पकड़ा होगा पक्का, बट इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? जीन। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर हमारा है जीन। ये आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बात कर रहा है, क्योंकि डीएनए किससे मिलके बना है हमारा? अगर मैं आपके डीएनए की थोड़ी बात करूं, तो हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए, ये हमारा दो चीज़ से मिलके बना है। ठीक है। एक तो होता है हमारा क्या, जीन से मिलके बना होता है, और एक हमारा प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रोटीन। तो डीएनए हमारा कुछ नहीं है, डीएनए हमारा दो चीज़ से मिलके बना है, एक तो हमारा जीन और एक प्रोटीन। तो डीएनए हमारा बस इतना याद है। अब उसमें पूछा गया कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर डीएनए नहीं कहता है, ये जीन स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ओके। सो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप ज्वाइन करें क्लास में, मैं वहाँ पूरा पढ़ाया हुआ हूँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed डॉट डॉट सेल। ठीक है। कह रहा है ऐसी सेल जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसी कौन सी सेल है?
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर? तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक मटेरियल। ओके, क्योंकि जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि उसका जो न्यूक्लियस होता है क्या, ऑब्वियसली बात है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है ऐसे लाइक दिस होता है, उसमें कोई भी हमारा क्या न्यूक्लियस नहीं होता। अब रीज़न क्या है सुन ले, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें लाइक दिस ऐसे राउंड अप या मटेरियल रहता है, वो क्या कहलाता है हमारा न्यूक्लियोइड। क्या, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोइड रहता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं, और ये न्यूक्लियोइड कैसा रहता है, विदाउट वॉल, इसमें कोई भी वॉल नहीं होती। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक का ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसलिए ये आया हुआ है। ओके, सो आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, डीएनए, एडीपी, एटीपी या आरएनए? तो इसका आंसर क्या होगा, एनर्जी करेंसी सेल कहलाती है। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या होगा, एटीपी। ओके, क्योंकि एनर्जी करेंसी उसी को बनाता है कि एटीपी कहाँ से बनता है हमारा, आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा एटीपी है ये हमारा किससे निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होती है, हमारी सेल में, ये इसी को ही एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा है यहाँ पर, और देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में नहीं होती है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या फिर हमारा क्या होगा, लाइसोसोम? तो क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो आपको पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या फिर लाइसोसोम? ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा सी होगा, यानी कि 3, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि वो देखिए वो बात किसकी कर रहा है, सेल ऑर्गेनल की बात कर रहा है कि नहीं पाया जाता साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा आंसर उसका, ठीक है ना। तो नहीं है हमारा कौन सा, नॉट, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सारे होते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, रेड एल्गी, मसल सेल, फंगस या बैक्टीरिया? बताएं इसका आंसर। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया, ठीक है। इसका आंसर हमारा बैक्टीरिया होगा। याद रखना है अच्छे से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा बैक्टीरिया है वो किस ग्रुप में आता है, हमारा मोनेरा में। क्या, हमारा मोनेरा किंगडम, ठीक है, मोनेरा किंगडम में आता है। और ये कैसे हमारे जितने बैक्टीरिया से हमारे प्रोकार्योटिक हैं, कैसे, प्रोकार्योटिक हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज किचन ऑफ द प्लांट सेल? किचन ऑफ प्लांट सेल किसको कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, नन ऑफ दीज या क्लोरोप्लास्ट? तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा हमारा 4, क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा सुन लें। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप लोगों ने हो सकता है क्लोमोप्लास्ट चुना हो या किसी किसी ने अपना ल्यूकोप्लास्ट चुना हो, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि सुने थोड़ा सा, जो अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्ट होता है, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट ये होता है, क्रोमो मतलब कलर, ये कलरफुल होता है, कलर रहते हैं इसमें, ठीक है, कलर रहते हैं। ये बिना कलर का होता है, इसमें नो कलर, कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें कोई कलर नहीं है ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में कलर है। क्रोमो जो हमारा प्लास्ट होता है उसमें कलर है। अब पूछा गया उसने कि जो हमारा है क्या, किचन ऑफ द सेल पूछ रहा था, तो किचन ऑफ सेल इसको पूरे को बोलेंगे, हमारा जो पोर्शन है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो इतनी थी इन्फॉर्मेशन जो आपको सुनानी थी। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, which among the following is an example of a single cell which can change its shape? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीजियम, ईस्ट? इनमें से कौन सा हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेप चेंज कर सकता है? अमीबा होगा, यूग्लिना होगा, पैरामीजियम, ईस्ट?
तो इसका आंसर तो आपको आई होप आपको पता होना चाहिए। जो चेन शेप कर सकता हो और वो क्या हो, हमारा सिंगल सेल हो, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑब्वियसली हमारा अमीबा होगा। ओके, तो ये थे आंसर जो यहाँ मैं क्वेश्चन जो आपके लिए लाया हूँ, और यहाँ के मैंने आंसर भी डिस्कस किया आपको कुछ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप ऐसे ही अगर वीडियोस और चाहते हैं प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ आप कहाँ पा सकते हैं मैंने आपको बताया है। तो ये हमारी पीडीएफ जो है आप इस टेलीग्राम पे जो हमारा है चैनल, यहाँ पे आप पीडीए डिफेंस पे पा सकते हो आप। ओके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। और अगर कोई कोई आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हो इस पर। तो मेरा नंबर ये है और व्हाट्सअप नंबर है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।